नमस्ते मित्रों। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई, इस कविता के आशय तथा उद्देश्य के बारे में देखने वाले हैं। कविता को आशय तथा उद्देश्य की दृष्टि से देखने से पहले कवि हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षेप में परिचय मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। आपके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। आपके बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था और वही नाम बाद में रूढ़ हो गया है। आपकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी में एमए किया और वहीं पर अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की। कुछ दिनों तक आकाशवाणी पर भी आपने काम किया। बाद में 1955 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भाषा विभाग में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में आप कार्यरत रहे। सन 1966 में राज्यसभा आप सदस्य बने। आपको सोवियत भूमि का पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में हालावादी विचारधारा को अमर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपके नाम से ही इस विधा को पहचाना जाता है। आपने जो भी रचनाएं रची है वो सारी रचनाएं निजी अनुभूति और निजी अनुभूति को सर्वाधिक महत्व इसके अंतर्गत रखा है या देखा जा सकता है। वैसे तो आपके जीवन के बारे में और अगर कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि 1926 में 19 वर्ष की उम्र में ही आपकी शादी श्यामा बच्चन से हुई। उस समय श्यामा जी की आयु 14 साल की थी। 1936 या 37 में उनकी टीबी के कारण मृत्यु हुई और बाद में आपने 1941 में तेजी बच्चन जी से शादी की। तेजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे रंगमंच तथा गायन से जुड़ी रही हैं। अमिताभ बच्चन जो आज फिल्म क्षेत्र में बहुत बड़े अभिनेता के रूप में हम उनकी ओर देखते हैं, वो आपके पुत्र हैं। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी के कारण हुई है। आपने अनेकविध रचनाएं अपने जीवन में प्रकाशित की है, जिनमें से कुछ रचनाओं का परिचय इस प्रकार से देखा जा सकता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बंगाल का अकाल, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, दो चट्टाने आदि आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम उनके द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई, इस कविता के पंक्तियों को पढ़ेंगे और उस पंक्तियों का संक्षेप में आशय और उसी के साथ साथ उद्देश्य को भी देखेंगे। कवि क्या कहता है, देखिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो।
कितने इनके इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। क्या कहता है कवि इन पंक्तियों के द्वारा? अब एक बात यहां ध्यान देनी है कि इस कविता में कवि ने बीती हुई बातों को भुलाकर भविष्य में सुख से जीने का संदेश दिया है। जीवन में अनेक बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन में दुख को सहलाने के बजाय उसे भुलाकर जीवन आनंद और स्वाद से जीना ही सार्थकता है। और इसे स्पष्ट करने के लिए कवि ने कई उदाहरण, कई का मतलब 3 उदाहरण विशेषत्व से इस कविता में दिए हैं विशेषता से। और उनमें से पहला उदाहरण जो अंबर और तारों से संबंधित दिया गया है, इसी उदाहरण को अभी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। क्या कहता है कवि कि जीवन में एक सितारा था जो बहुत प्यारा था। कैसा सितारा था? बहुत प्यारा था, लेकिन वह जो तारा प्यारा तारा था ना, वह डूब जाता है। वह तारा क्या हो जाता है? वह तारा डूब जाता है। तो अंबर या आकाश से ऐसे अनेक तारे टूटते हैं, केवल एक ही तारा डूब जाता है ऐसा नहीं है। तो अंबर से ऐसे कई तारे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। जिन तारों से यह अंबर, गगन या आकाश बहुत प्यार करता था, टूटे हुए तारों से अंबर बहुत प्यार करता था, ऐसे कई तारे क्या हो जाते हैं? अंबर से टूटकर बिखर जाते हैं या गिर जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि एक बार यह तारा टूटकर या अनेक तारे टूटकर गिरने के बाद दोबारा वह नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। ऐसा होने पर भी तारों के टूटने से कभी अंबर शोक मनाता है क्या? कभी हमें पूछता है। और स्पष्ट रूप से इसका उत्तर यही है कि अंबर या गगन टूटे हुए तारों का शोक नहीं मनाता, क्योंकि अंबर को यह मालूम है कि एक बार मुझसे छूटकर, चाहे कितने भी प्यारे तारे क्यों न हो, मुझसे छूटकर जब कोई तारा बिछुड़ जाता है, टूट जाता है, तो वह दोबारा नहीं मिलता। और अगर वो दोबारा नहीं मिलने वाला है तो उसके बारे में शोक करने से क्या था हाथ लगने वाला है? कुछ भी हाथ नहीं लगेगा दुख के सिवा। और इसीलिए अंबर यह सोचता है जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में अब चिंता करने से या शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां कवि हमें इस उदाहरण के द्वारा यह बताना चाहता है कि हमारे जीवन में भी हमारा एक आधा बेटा हो, बेटी हो, पति पत्नी, माँ बाप, या कोई ऐसी बहुत ही सुखद घटना हो जो हमसे छूट जाती है, हमसे टूट जाती है, बिछुड़ जाती है, तो उस घटना को लेकर बार बार शोक मनाना गलत है, क्योंकि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो उससे हमें क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए, ये कहकर कि जो बीत गई सो बात गई। ये पहले उदाहरण के द्वारा कवि हमें समझाते हैं। अब दूसरा उदाहरण कवि ने यहां पर दिया है मधुबन और फूल का। क्या कहता है कवि? देखिए, पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। कवि यहां कहता है, जीवन में वह था एक कुसुम।
जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कैसा कुसुम था? तो ऐसा कुसुम था, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। जिस कुसुम पर हम बहुत प्यार करते थे, निछावर नौछावर हो जाना, सब कुछ उसके लिए दे देना, तो ऐसे हम उस पर नित्य निछावर थे, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, जो मुरझाई वह फिर कहां खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब ये जो दूसरा उदाहरण यहां कवि ने, मैंने इसके पहले आपको कहा कि मधुबन, जिसे मराठी में बगीचा कहा जाता है, और उसके अंदर खिलने वाले फूल, इसे लेकर उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि मधुबन में एक सुंदर फूल था, जिन पर सारा मधुबन नौचावर होता था, लेकिन वह फूल भी एक दिन सूख जाता है। केवल एक फूल ही नहीं, तो हर दिन इस मधुबन में अनेक फूल और कलियां मुरझाती है। एक बार यह कलियां मुरझा गई कि फिर दोबारा वह नहीं खिलती है। तो भी क्या मधुबन, जिसे मराठी में मैंने पहले कहा बगीचा, उस पर शोर मचाता है, यानी दुख मनाता है? मतलब नहीं मनाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है कि मधुबन का और उस मधुबन में खिले फूलों का एक दूसरों से नितांत प्रेम है या प्यार है। मधुबन ने तो उन फूलों पर और कलियों पर स्वयं को नौछावर कर दिया है, लेकिन सृष्टि का यह नियम है कि कली से फूल बनता है और फूल एक न एक दिन मुरझा जाता है। इस मधुबन में केवल एक ही फूल मुरझाता है ऐसा नहीं है, तो कई फूल और कई कलियां मुरझा जाती है। तो क्या मधुबन इसका शोक मना रहा है? क्या शोर मचाता है? नहीं शोक मनाता या शोर मचाता, क्योंकि इस मधुबन को यह मालूम है कि एक बार सूखा हुआ फूल, मुरझाई हुई कली दोबारा कितना भी शोक मनाए तो वापिस पूर्व स्थिति में नहीं आती। इसलिए मधुबन इस पर शोक न मनाते हुए, जो बीत गई सो बात गई, इस दृष्टि से इस घटना की ओर देखता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में, जिसे हमने बहुत चाहा, जिसके बारे में हमने उल्टा होगा ऐसी कल्पना नहीं की थी, ऐसा उल्टा हो गया जीवन में किसी व्यक्ति के साथ घटना के कारण। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी बातों को बार बार दोहराकर, यानी अतीत के दुख भरे प्रसंगों को याद करके, अतीत की शोक भरी दुख भरी घटनाओं को याद करके वर्तमान को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। ठीक है कि अतीत में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। एक जगह पर कहा गया है ना कि अब क्या पछताकर जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई वही बात है कि चिड़िया ने सारा खेत ही खा डाला, अब पछताकर कुछ फायदा है क्या? कोई महत्व है पछताने का? कब पछताना चाहिए था? कवि तो कहता है कि इस पंक्तियों से कि
पहले ही चिड़ियों का, अगर हमने चिड़ियों से उस अनाज को, उस धान को बचाने का प्रयास किया होता तो ये नौबत हम पर ना आती। एक बार अब चिड़ियों ने खेत खा ही लिया तो अब अंत में पछताकर कोई उपयोग नहीं है। इसके लिए प्रारंभ से ही इस ओर ध्यान देना जरूरी है। वैसे ही जीवन में बहुत बार हमारे मन के विपरीत घटनाएं घटित होती है। जैसे कि बच्चन जी की पहली पत्नी, जिनसे वो बहुत जी जान से प्यार करते थे और बस उन्हें छोड़कर चली गई। कवि ने कई दिन तक इसका दुख मनाया, लेकिन बाद में कवि के समझ में आया कि अब जो चली गई है उसका दुख मनाने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला, और इसीलिए वो कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। ये दूसरा मधुबन और कली तथा फूल का उदाहरण देकर कवि हमारे सामने हमें सकारात्मक विचार करने का और नकारात्मक विचारों को जीवन से त्यागने का संदेश देता है। अब इसके आगे जो तीसरा यहाँ उदाहरण कवि देता है वह उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह उदाहरण है मधुशाला और मधु प्याला, यानी शराब खाना, मदिरालय, और जिसमें मदिरा यानी शराब पी जाती है ऐसा मिट्टी का प्याला। इन दोनों के द्वारा तीसरा उदाहरण इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रस्तुत किया। यह तीसरा उदाहरण किस प्रकार से यहाँ कवि कहता है, देखिए। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। कब मदिरालय पछताता है, किस पर? टूटे प्यालों पर। कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। यह तीसरा उदाहरण मदिरालय और प्याले का यह कवि देता है। कवि कहता है कि जीवन में एक मधु का प्याला था और उसने अपने उस प्याले को मदिरालय ने तन और मन दे डाला था, उस पर वो नौचार हो गया था। लेकिन वह अचानक प्याला टूट जाता है। अब मदिरालय जिस प्याले पर इतना प्यार करता था वही प्याला टूट जाता है, तो क्या मदिरालय शोक मनाता है? क्योंकि मदिरालय को मालूम है कि हर दिन यहां कई प्याले टूटते रहते हैं। क्यों टूटते रहते हैं? क्योंकि प्याले मिट्टी के तो बने हुए हैं और एक बार ये प्याला टूट जाता है तो दोबारा पहले जैसा वापस नहीं मिलता। और ऐसे टूटे प्यालों को शोक मनाने से, अगर पूर्व स्थिति में वो प्याला हमें मिलने वाला नहीं है तो फिर उस प्याले पर शोक करने से क्या फायदा। और इसीलिए ये मदिरालय टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी पछतावा नहीं करता, क्योंकि मदिरालय को मालूम है कि प्याला तो मिट्टी का बना हुआ है
आगे क्या कहते हैं, इसी से संबंधित आगे की पंक्तियां देखने के बाद मैं और इसका विस्तार करूंगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे है, वे मधु लूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे है, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मृदु मिट्टी के है बने हुए, ये प्याले टूटते हैं, इससे मदिरालय शोक नहीं मनाता, क्योंकि मदिरालय को ये मालूम है कि ये जो मृदु मिट्टी से बने हुए प्याले हैं, कोमल मिट्टी से बने हुए प्याले हैं, और अगर मिट्टी से बने हुए प्याले हैं तो मधुघट फूटा ही करते, वो तो फूटने ही वाले हैं। प्राचार्य सोनोपंत दांडेकर वारकरी संप्रदाय में बहुत बड़े और तत्वज्ञान के प्रोफेसर थे। वो बार बार कहते थे कि मनुष्य का ये जो शरीर है, कांच के बर्तन या कांच के ग्लास जैसा है, या मिट्टी के इस प्याले के जैसा है। अब ये कांच का ग्लास प्याला टूटना ही वाला है, ये तो 100% सच है। इस प्याले के टूटने का आश्चर्य नहीं है, तो इस प्याले के अभी तक न टूटते हुए रहने का आश्चर्य है। वैसे मनुष्य का जीवन ऐसा ही नश्वर है, इस मदिरा के मिट्टी के प्याले जैसा। कब खत्म हो जाएगा नहीं बताया जा सकता, नश्वर है। और इसीलिए तो अनेक संतों ने कहा कि आखिरत नहीं खाक मिलेगा, क्यों फिरत से मगरूरी में। इस प्रकार से एक भजन है। या संत कबीर कहते हैं कि 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस्त्र 88, 33 कोटि देवता मर गए, पड़े काल के खाती। तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जन्म ये जो शब्द बना है, ज का मतलब है जन्मने और म का मतलब है मरने। जिनका जिनका जन्म हुआ है, जिनका जिनका निर्माण हुआ है, उनको एक न एक दिन नाश की ओर जाना ही है। चाहे मिट्टी का प्याला हो, चाहे फूल हो, चाहे तारा हो। ये दो उदाहरण है। मुख्य रूप से कवि को यह बताना है कि मनुष्य जीवन नश्वर है। संतों ने, मराठी संतों ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि नाशिवंत देह जाणार सकळ, आयुष्य खातो काळ सावधान। काळाची हे उडी पडेलवा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माये बाप। देह हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे। क्षणभंगुर नाही भरवसा। ऐसी बहुत सारी रचनाएं मराठी की मैं आपके सामने रख सकता हूं। आपने गाना भी सुना होगा कि उस गाने में बताया गया था कि मनुष्य का ये शरीर किराए का घर है और उसमें यह आत्मा या जीव कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है। घर मालिक के घर जैसे किराएदार, घर मालिक जब तक चाहता है तब तक ही उसे रखेगा, और घर मालिक ने कहा कि घर छोड़ दो तो किराएदार को घर छोड़कर निकल जाना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य के शरीर का और उसके अंदर के आत्मा का है। ऐसा कुछ आशय उस गीत में है। आपने बहुत बार वो गीत सुना भी होगा।
कि जिंदगी का किराए का घर है। मनुष्य का आयुष्य कैसा है? जिंदगी का किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कवि हरिवंश राय बच्चन जी यही कहते हैं कि हमारा ये जो जीवन है नश्वर है, प्याले के जैसा, और इसीलिए ये मधुघट, ये जीवन समाप्त होने ही वाला है। क्योंकि मनुष्य का जीवन हो, चाहे प्याले का जीवन हो, फूल का जीवन हो, तारों का जीवन हो, लघु जीवन है, छोटा जीवन है, और जीवन छोटा होने के कारण उसका नाश तो होने ही वाला है। आप देखेंगे कि मनुष्य के जीवन से कई वनस्पतियां, कई प्राणी ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। इसलिए मनुष्य को उस समय संतों ने 100 साल की आयु मानी थी। आजकल तो हम 100 साल भी नहीं रहते। संतों ने कहा था ना, शतगनी लेते अर्धरात्रि खाए। अल्प आयुष्य मानव देह, अल्प आयुष्य मानव देह, शतगनी लेते अर्धरात्रि खाए। इस प्रकार की एक रचना संत की बहुत प्रसिद्ध है। तो मनुष्य का जीवन कैसा है? तो अल्प जीवन है, और मदिरा के उस प्याले के जैसा ही है। इसका मतलब जो सच्चा पीने वाला होता है ना, शराबी, वो प्याले के टूटने की चिंता नहीं करता। यहां बताया उन्होंने कि जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। इसका अर्थ यही है कि जो लोग मैं मरने वाला हूं, मेरा जीवन बहुत ही छोटा है, मेरे जीवन में दुखी है, इसी प्रकार के शोक मनाते हैं, चिंता व्यक्त करने वाले जो लोग होते हैं, वह सही अर्थ में जीवन की मजा नहीं लूटते। जैसे कि कोई शराबी प्याले की टूटने की चिंता करता रहेगा तो वह उस शराब के नशे की मजा नहीं ले पाएगा। सच्चा शराबी वो है जो प्याले के टूटने की चिंता नहीं करता, अपने मदमस्ती में वो पीता रहता है। मनुष्य को भी अपने जीवन के भविष्य के बारे में बहुत चिंता, अतीत के बारे में बहुत चिंता न करते हुए वर्तमान में जो है उसे आनंद से जीना चाहिए। मैंने बहुत बार आपको छात्रों को बताया है कि चिता और चिंता ये दो शब्द है, दो एक जैसे ही है, लेकिन केवल चिंता पर एक अनुस्वार ज्यादा है। विद्वत व्यक्ति को अगर पूछे कि आपको चिंता चाहिए या चिता, तो महात्मा या विद्वत व्यक्ति कहता है कि मुझे चिंता नहीं, मैं चिता को पसंद करूंगा, क्योंकि चिता मनुष्य को एक ही बार जलाती है, चिंता तो बार बार जलाती है। बार बार जलने से के बजाय हमें एक बार चिता पर जलना पसंद है, ऐसा महात्मा या विद्वत लोग कहते हैं। यहां कवि भी कहता है कि चिंता से जीवन को मत जलाओ, अतीत और भविष्य की चिंता करके वर्तमान को हाथ से मत गंवाओ। ऐसा जीवन जो कैसा, जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जिन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आ गया, जैसे संतों को आया था, संतों ने कहा था मरण माजे मरुनी गेले, मज केले अमर। या तुकाराम जी का एक रचना है कि तुका मने गर्भवासीन सुखे घालावे अमासी। वो कैसा जीवन जीते रहे? आनंदुरे अजय आनंदुरे, इस प्रकार का जीवन ये संत जीते रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की नश्वरता का पता था और नश्वरता की चिंता न करते हुए यहाँ पर वो अच्छी तरह से जीवन जीते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार का कि ये तीन उदाहरण देकर मनुष्य के
जीवन में सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है, इसे बताया गया हमें दिखाई देता है। सारांश में इस कविता के बारे में अगर कहना ही हो तो संक्षेप में मैं इस प्रकार से कहूँगा कि आकाश में तारे टूटते हैं लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता। मधुवन में कलियां मुरझाती है, फूल मुरझा जाते हैं तो भी मधुवन शोक नहीं मनाता। मदिरालय में प्याले टूटते हैं लेकिन मदिरालय कभी नहीं पछताता। जिन्हें टूटना था वे टूटेंगे ही। पीने वाले प्याले टूटने पर शोक नहीं मनाते, वे पूरी ममता के साथ फिर पीते हैं। जीवन में भी अनेक चीजें हमसे बिछुड़ती है, छूट जाती है, टूटती है, तब व्यक्ति को निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। इस दृष्टि से इन घटनाओं की ओर देखना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। मुझे लगता है कि मैं और आप भी हमारा जीवन जीते समय कवि के इस कविता से यह संदेश ले कि जो अतीत में हमारे साथ हुआ, हमारे दृष्टि से वो दुखदायक था, पीड़ादायक था, ऐसा था तो भी हम इसे वर्तमान में भूल जाएंगे। भविष्य की भी बहुत ज़्यादा चिंता करके वर्तमान को हाथ से नहीं गंवाएंगे। वर्तमान में जो हमारे सामने है उसका स्वागत कर आनंद से जीवन जिएंगे। यही संकल्प अगर हम हमारे जीवन में लेकर चलते हैं तो ही हमारा जीवन हम बहुत मदमस्ती से, है कि नहीं, आनंद से जी पाते हैं। ऐसा ही जीवन मैं और आप जीते रहें। इस प्रकार की कामना इस कविता के आशय और उद्देश्य को देखते हुए कवि करता है, हम भी करेंगे और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगली कविता या कहानी को लेकर आगे हम मिलेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।